है। क्या ये मेरे गांव से ही आई होगी? क्या ये मुझे फॉलो कर रही है या कोई चोर तो नहीं जो मुझ पर नजर रख रही हो? उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं साइकिल से आया हूं? मैं तो शहर में ही रहता हूं और ट्रेन पकड़ कर आया हूं। तो उसने कहा, नहीं, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल से ही तो आए हो। तुम्हारी रास्ते में चेन खराब हो गई थी। उसने जब ये कहा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। आखिर उसे कैसे पता कि मेरी चेन खराब हो गई थी? मैंने उससे कहा, नहीं, मेरी साइकिल की चेन नहीं खराब हुई थी। तुम्हें किसने कहा? तुम तो वहां नहीं थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं वहीं थी, मैं तुम्हारे पास ही तो थी, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? उसने जैसे ही ये कहा मैं अंदर से डर गया। मुझे लग रहा था ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैं इसी तरह डर रहा था और मैं एकदम से खड़ा हो गया। अब अगला स्टेशन आने वाला था और जैसे ही स्टेशन आया बोगी के अंदर लाइट ही लाइट हो गई। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर जाना है, जाने दो। तो उसने कहा, तुम्हें यहां थोड़ी जाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा, नहीं, मुझे उतरना है। तो वो खड़ी हो गई और उसने रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही रास्ता दिया मैं उसके सामने से निकल कर गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से निकल कर गया मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ पड़ा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती। किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते, उल्टे पैर सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा सा दिया। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला उसने हाथ आगे कर दिया। उसने कहा, रुक जाओ, कुछ देर बातें कर लो। उसने जैसे ही ये कहा मैंने कहा, मुझे जाने दो। इतना कहते ही वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। उसकी हंसी तो जैसे किसी डायन जैसी थी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि पूरी बोगी में उसी की आवाज गूंज रही थी। मैं काफी डर रहा था क्योंकि इस बोगी का दरवाजा पीछे वाला ही खुला था। यहाँ हर बोगी में 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। यहाँ पर आगे वाला दरवाजा बंद था लेकिन पीछे वाला खुला था। मुझे उसको पास करके पीछे जाना था लेकिन उसने तो हाथ दिया हुआ था। मैं डर रहा था कि मुझे वहां से जाना होगा। मैंने जैसे ही उसके हाथ को धक्का देने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा। वो दुबली पतली सी लड़की लग रही थी लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे 1 इंच भी पीछे नहीं हिला पाया। मेरे मन में तो ख्याल आ रहा था कि मुझे उसी को तो पास करके आगे निकल के जाना है। मैं डर रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे से भाग कर जाता हूं। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया। उसको धक्का तो दिया मैंने लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था तो मैं उसके नीचे से निकल गया। मैं जैसे ही उसके नीचे से निकला उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने मेरी टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन उसने टी शर्ट को नहीं छोड़ा। तो मैंने बड़ा ही जोर लगाया और मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई। मैं इसी तरह से वहां बोगी से बाहर निकला। वो लड़की उसी तरह बोगी के अंदर थी। मैं उस बोगी के सामने से भाग कर गया तो मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी बल्कि उसकी सफेद आंखें थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसका चेहरा जैसे लाल सा हो गया था। वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन मैं वहां से भाग निकला। मैं जैसे ही वहां से भागा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं। ये पायल की आवाजें थी। मुझे लग रहा था जैसे वो डायन मेरा पीछा कर रही हो। मैं वहां से भागता जा रहा था। समय भी आधी रात का था तो मुझे स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं वहां से सीधा भाग रहा था। शायद वो भी मेरे पीछे भाग रही होगी। मुझे अब यकीन था ये डायन मुझे उसी सुनसान से फॉलो कर रही होगी। मुझे लगता था
कि ये मुझे चिपक गई है, मुझे यहाँ से बचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये शायद भगवान की कृपा थी कि उस स्टेशन के बाहर ही एक मंदिर था। मैं सीधा भागकर उसी मंदिर के अंदर चला गया। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गया, मुझे वो पायल की आवाज आनी बंद हो गई। वो पूरी रात मैं उसी मंदिर के अंदर रहा और जब सुबह हुई तब वहां पर पुजारी आया। मैंने पुजारी को सारी बात बताई तो पुजारी भी मेरी तरफ देख रहा था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह तुम्हारी पूजा करता हूं, तभी तुम्हारा निपटारा उस चुड़ैल से होगा। उसके बाद उस पुजारी ने मंदिर के अंदर मेरे साथ पूजा करवाई। वहां पर अब कई लोग आ गए थे और वो पुजारी सबको मेरे बारे में बता रहा था। मैं भी उससे कह रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो उसने कहा पूजा के बाद तुम्हें ये माला गले में पहननी होगी, उसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह उसने पूजा की और मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। उसके बाद सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं शहर की तरफ गया। मैं उसी सुनसान से वापस घर आया, लेकिन मुझे दोबारा कभी वो एहसास नहीं हुआ। आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि उस दिन अगर वो चुड़ैल मुझे वहां रोक लेती तो मेरे साथ क्या होता, और अगर मैं उस मंदिर में नहीं जा पाता तो क्या होता। मैंने आज तक उस माला को गले से नहीं निकाला है और मुझे नहीं पता अगर मैं उस माला को गले से निकालूंगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सच्ची भूतिया घटना है तो हमारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी ईमेल आईडी पर